हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर्स इंडिया। आज की वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से काफी सारे शेयर्स के बारे में। मैंने एज पर योर रिक्वेस्ट मुझसे काफी सारे लोगों ने यहाँ पर जो शेयर्स के मुझे नाम बताए थे वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। एंड वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेली के यहाँ पर। एक बात मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा था कि मैं जो शेयर्स आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ उसमें से काफी सारे शेयर्स ऐसे हैं जो 10% का आप लोग को रिटर्न बना के दे चुके हैं ऑलरेडी। और कुछ शेयर्स तो यहाँ पर ऐसे हैं जो 10% से ज्यादा का भी रिटर्न बना के आप लोग को डिलीवर कर चुके हैं। तो अगर ऐसा कोई स्टॉक अगर आप लोगों ने बाय किया था तो मुझे नीचे बताइएगा, क्योंकि मेरे पास एक दो लोग मुझे बोल भी रहे थे कि भैया आपने जो स्टॉक्स हम लोग को बताए थे मैंने वो बाय करे और मैंने उसमें हफ्ते भर में 10% के आसपास का रिटर्न बना लिया। अब ये तो बाय चांस की बात है कि उन्होंने बाय कर ली और 10% का रिटर्न हफ्ते भर में बना लिया, वरना मतलब मंथली भी अगर आप लोग यहाँ पर 10% के आसपास का रिटर्न बना लेते हो तो वेल वेरी गुड, मतलब बहुत बढ़िया बात हो जाएगी ये वाली। सो चलिए ऐसे ही मैं आगे आप लोग को डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है मेरा बीएससी का। बीएससी लगभग 6% की रफ्तार से आज के दिन पे, आज कह रहा हूं मैं, मतलब आज तो क्या संडे है, फ्राइडे के दिन पे आप लोग को तेजी नजर आई थी। रीजन मैंने आज अपनी इस वाली वीडियो में डिस्कस किया है और ये वाली वीडियो सभी को यहाँ पर चेकआउट करनी चाहिए। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में हो तो ये वीडियो आप लोग को एक बार जरूर देखनी चाहिए, आप लोग को इससे बेनिफिट हो जाएगा। बीएससी में अभी भी मैं कह रहा हूं लगभग 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। लगभग लगभग 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप बीएससी यहाँ पर अचीव करेगा इन द मतलब एक साल के अंदर अंदर। मतलब कि अभी भी आप लोग कह सकते हो कि 50% के आसपास की यहाँ पर तेजी अभी भी बची है। 8,000 रुपए को भी ये शेयर यहाँ पर क्रॉस करके आप लोग का इन द लॉन्ग रन निकल जाएगा। मैंने डिस्कस किया अच्छे से इस वाली वीडियो में, चेकआउट आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है एस्ट्रल का। मैंने इसको पहले भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। मोतीलाल सॉरी प्रभुदास ये एक स्टॉक मार्केट रिसर्चर है, इन्होंने यहाँ पर इसको 2200 रुपए के आसपास का टारगेट दिया हुआ है। और पर्सनली ये मेरे भी अपने पोर्टफोलियो में था। रीजन क्या था, वैल्यूएशन बहुत सही वैल्यूएशन पर ये स्टॉक आप लोग को मिल रहा है। लगभग लगभग अगर आप उसका पीई देखोगे तो 93 के पीई पे आप लोग को ये मिल रहा है। 2,500 रुपए का यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई मारा था। और अगर वापस से यहाँ पर ये 120 के पीई पे अचीव कर लेता है तो 20-30% के आसपास यहाँ पर आप लोग उसको मान लो कि आप लोग को पैसा बना के दे देगा। 2,500 रुपए तक तो ये जाएगा ही जाएगा। तो इसको भी अपने पोर्टफोलियो में आप लोग रख सकते हो, बहुत लोगों ने रखा भी हुआ है, पर्सनली मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी है, मैंने आप लोग को दिखाया भी हुआ है। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है क्रेडिट, ये आप लोग का एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट एंड क्रेडिट ग्रामीण एक्सेस योजना। ये दोनों शेयर्स मैंने आप लोग को बहुत लोगों को बाय करने को कहा था। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर एसबीआई को देखोगे तो एसबीआई नो डाउट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सस्ता स्टॉक मिल रहा है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, मैं आज फिर से कह रहा हूं कि अगर मैं कल सुबह सो के उठूं और मुझे ये जो स्टॉक है ये मुझे को अगर एक सेकेंड, अगर ये मेरे को 5 चल नहीं रहा, अगर ये मेरे को 5,000 रुपए का भी मिलता है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। रीजन क्या है, ये कंपनी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है। 1,400 रुपए के आसपास का इसका लिफ्टिंग हुई थी और उसके बाद अगर आप लोग उसको देखोगे भी तो 1,400 रुपए से ये गिरते गिरते 600 रुपए के आसपास तक आ गया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड आप लोग का यहाँ पर हो चुका है। मतलब आई होप कि बात आप समझ रहे हो। और इसके अलावा एक सेकंड रुकना, मैं यहाँ पर इसको कर लूँ। हाँ, अगर मैं कल सुबह सो के उठता हूँ मुझे 5,000 का भी मिलता है तो मुझे कोई भी यहाँ पर इसमें आश्चर्यजनक वाली बात नहीं होगी, क्योंकि रीजन क्या है, ये बहुत ही ज्यादा मुझे अंडर वैल्यूड लगता है। यहाँ पर अगर आप पी के लिहाज से भी देखोगे तो कंपनी नो डाउट आप लोग को बहुत सस्ती मिलने वाली है। सेम गोस और आपका क्रेडिट ग्रामीण योजना, ये आप लोग का इंडिया में बिगेस्ट आप लोगों का माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है। लगभग लगभग मोर देन 80% के आसपास की माइक्रो फाइनेंसिंग ये अकेली कंपनी इंडिया में करती है। अगर इसको भी पीई के लिहाज से देखोगे तो ये भी बहुत सस्ती मिल रही है। 1,000 रुपए के अगर नीचे मिलता है तो मैं अभी भी बुलिश हूँ इस कंपनी में। और अगर किसी ने इन दोनों कंपनी से किसी को भी बाय कर लिया है तो चिंता मत करिएगा। मुझे इंडिया में रेट कट की बहुत ज्यादा उम्मीद थी, यूएस में उन्होंने अनाउंस भी किया था। इंडिया में उन्होंने रेट कट यहाँ पर अनाउंस नहीं किया है और कहा है कि हम लोग दिसंबर में देखते हैं। तो अब नवंबर दिसंबर मतलब 2 से 3 महीने का टाइम होराइजन है यहाँ पर। अब दिसंबर में जैसे वो लोग यहाँ पे रेट कट करते हैं आप लोग को ये कंपनीज भागते हुए नजर आने वाली है। देखिए अगर मैं यहाँ पर क्रेडिट ग्रामीण की भी बात करूं, अगर यहाँ पे पीई भी देखोगे आप लोग तो लगभग 10 की पीई पे मिल रहा है। अगर 100 के पीई पे चला गया ना, आपका पैसा यहाँ पर 10 गुना हो जाएगा। मुझे पता है बात थोड़ी सी मैं इलॉजिकल यहाँ पर कर रहा हूं, लेकिन इसमें पैसा 10 गुना हो सकता है। ये मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स आप लोग को ऐसे ही खोजे जाते हैं। आप देख रहे हो कंपनी की अर्निंग देखो कितनी रफ्तार से यहाँ पर हर साल इंक्रीज कर रही है। 2,000 करोड़ पहुंच चुकी है, 2019 में खाली 500 करोड़ थी। तो आप देख सकते हो कि कंपनी की अर्निंग्स कितनी कस के बढ़ रही है। और एसबीआई कार्ड का भी यही हाल है।
एसबीआई कार्ड की भी अगर आप लोग अर्निंग यहाँ पर देखोगे तो तकरीबन यहाँ पर 3,500 3200 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। बस कंपनी में अभी तक यहाँ पे मूवमेंट नहीं आया है। दोनों कंपनीज A1 कंपनीज है, मैं खुद डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैंने इसका दोनों कंपनीज पे अभी तक बड़ी पोजीशन बनाई नहीं है, बट मैं बनाऊंगा। और दोनों पोजीशन मैंने बना लिए, थोड़ी थोड़ी मैंने शेयर्स बाय कर लिए हैं, बट एक मेजर बड़ी पोजीशन मैं दोनों कंपनी से बनाऊंगा आने वाले नवंबर के आसपास में, क्योंकि दिसंबर में मुझे लगता है कि अब भैया अब तो यहाँ पे रेट कट इन लोग को कर देना चाहिए। सो इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ जमुना ऑटो में। जमुना ऑटो मैंने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, ये भी बहुत बढ़िया शेयर था। अगेन ये कोई माइक्रो फाइनेंस या कोई फाइनेंस इंडस्ट्री का शेयर नहीं है, आप लोग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का शेयर है, बट पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सस्ता मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 4,000 करोड़ के आसपास का है, लगभग यहाँ पर 5% के आसपास की आप लोग को तेजी भी कंपनी में नजर आ रही थी। अपने लास्ट ट्रेडिंग डे पे 150 रुपीज के आसपास का ऑल टाइम हाई मारा था। अगर आप लोग को 110 रुपए के आसपास मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में आप लोग भर के रख सकते हो। इसमें भी उम्मीद है कि आप लोग का रेट कट के बाद ही यहाँ पर अनाउंसमेंट कुछ मूवमेंट वगैरह आएगा, क्योंकि रेट कट के बाद चीजें जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसमें आप लोग को थोड़ा सा सस्ता नजर हो वो चीजें आती हैं। तो ऐसे में आप लोग का कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग वाली होती है वो और ज्यादा भागती हैं। और कंपनी हैज द 62 से 65% का कंपनी के पास यहाँ पर मार्केट शेयर है इन कमर्शियल व्हीकल। आप लोग देख सकते हो, मतलब जो ऑटो चलते हैं, ऑटो ग्रीन वाले आप लोगों ने देखे होंगे, वो ग्रीन वाले ऑटो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। 62% 65% का मार्केट शेयर है, बहुत बड़ा शेयर हो गया मार्केट का ये। आप देख सकते हो कि बस के सस्पेंशन बना देती है, उसके अलावा आप लोग का लिफ्ट एक्सल बना देती है, मतलब कि पार्ट्स वगैरह बनाती है आप लोग के। जैसे आप लोग का क्रॉस का भी आईपीओ आया था, वो आप लोग का ट्रक का पार्ट बनाता था, ये कंपनीज आप लोग के ऑटो एंड ट्रैक्टर और बसेस वगैरह के पार्ट बनाती है। तो कंपनी बढ़िया है, कंपनी में यहाँ पर कोई भी मुझे डाउट नहीं है, मैं इसमें अपनी पोजीशन बनाऊंगा, अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा अपोलो ट्यूब्स, मुझसे कुछ लोगों ने यहाँ पर पूछा था, देखिए ये कोई आप लोग को सस्ता शेयर नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों ने इसको बाय किया था तो यहाँ से एग्जिट करने का ट्राई करो। ऑल्दो एक टारगेट यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने दिया हुआ था, तकरीबन तकरीबन 1700 रुपए के आसपास का, 1700 रुपए के आसपास का टारगेट इन्होंने अचीव भी किया और वहां से पुल बैक आया था। 1500 रुपए के आसपास मिल रहा है, 1600 रुपए के आसपास मिल रहा है। अभी भी राइट वैल्यूएशन नहीं है बाय करने के लिए, टारगेट इनका अचीव हो चुका है। तो मैं जो न्यूज पढ़ रहा हूँ, मैं अगस्त का आप लोग को आर्टिकल पढ़ के बता रहा हूँ। तो एट दिस पॉइंट इसको अवॉइड करो, अगर पोर्टफोलियो में है तो एग्जिट कर जाओ, या लॉन्ग रन में भी कुछ आप लोग को ज्यादा रिटर्न बना के नहीं देने वाला है, क्योंकि कंपनी का पी वगैरह देखो तो बहुत सस्ता नहीं मिल रहा है, और कंपनी का जो प्रॉफिट वगैरह है वो भी मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, बट अगेन कंपनी समय हायर साइड पे ट्रेड कर रही है, तो उसको अवॉइड करो। टाटा मोटर्स में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे डी मर्जर अनाउंस होगा आप लोग का आने वाले 1 साल के अंदर अंदर। तो डी मर्जर के बाद यहाँ पे आप लोग को तेजी नजर आएगी, तो अगर पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और इतना बता दूं कि टाटा मोटर्स इज द ओनली स्टॉक इन द इंडियन कार मार्केट जो अंडर वैल्यूड है। चाहे आप लोग इसको मारुति सुजुकी से कंपेयर कर लो, चाहे इसको आप लोग महिंद्रा से कंपेयर कर लो, या इसको अभी आने वाले हुंडई के आईपीओ से कंपेयर कर लो, टाटा मोटर इज द चीपेस्ट स्टॉक इन द मैन्युफैक्चरिंग कार, मतलब कार की इंडस्ट्री में ये चीपेस्ट स्टॉक है आप लोग का इंडिया में। पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, और वैसे भी इन्होंने यहाँ पर ईवी वगैरह लॉन्च कर दी है, तो टाटा की ईवी बहुत अच्छे खासे रफ्तार से ग्रो कर रही है मार्केट में। डी मर्जर के आने के बाद बहुत भागे का शेयर, पहले बता दे रहा हूँ। एक्सिकॉम अभी हाल ही में आईपीओ आया था, ज्यादा कुछ यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए नहीं है। 500 रुपए के आसपास, 550 रुपए के आसपास गया था, वहां से ड्रॉप होते होते लगभग 300 रुपए के आसपास आ गया था। देखिए कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस है वो भी कस के यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है हर साल। यहाँ पे कुछ एनालिसिस नहीं है मेरी, ना मैं कुछ आप लोग को बता पाऊंगा। पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो रख सकते हो, वरना ज्यादा करेक्शन तो यहाँ पर मैं कहूंगा थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन अभी और आने दीजिए, क्योंकि अगर ये वापस से आप लोग को 250-300 रुपए के आसपास मिलता है तो बाय करना, वरना अभी इसको अवॉइड करो। और अगर पोर्टफोलियो में आपने 550 या 400-800 के लेवल पे बाय कर दिया है तो आप ट्रैप हो चुके हो। यहाँ पर मुझे अभी कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले 6 महीने में भी आप लोग को वापस से उस लेवल तक आप लोग को जाता हुआ नजर आने वाला है। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है हॉल का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आप लोग को अगर न्यूज यहाँ पर मिल गई होगी तो आप लोग को पता होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बिकेम्स द 14th महारत्ना कंपनी, मतलब गवर्नमेंट इसको महारत्ना देने जा रही है। नो डाउट, क्यों ना दे, इंडिया में जो भी जेट्स वगैरह बनते हैं मिलिट्री के लिए, वो अकेली कंपनी है जो ये मैन्युफैक्चर करती है। ऑल दो 5600 रुपए के आसपास से करेक्ट होते होते आप लोग को वापस से इस समय 4500 के आसपास, 4000 के आसपास मिल रहा था, मैंने बाय करने को भी कहा था। 10% का रिटर्न मैंने ऑलरेडी आप लोग को इस कंपनी में बनवा दिया है। बाय करना चाहते हैं, लार्ज सेक की कंपनी है, आप लोग की मर्जी, यहाँ पर बाय कर सकते हो, बट इतना बता दूं कि यहाँ पर कुछ आप लोग को 50-60% का रिटर्न बनता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और
पीई की पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी हल्की सी यहाँ पे सस्ती आप लोग की हो गई है, क्योंकि कंपनी का भी यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट आया था। तो वापस से कंपनी अब यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि अराउंड 20% के आसपास आप टारगेट यहाँ पर रख सकते हो अगर बाय करना चाहते हो तो। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है भेल का, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। लोगों ने इसको यहाँ पर 350-335 रुपए के आसपास बाय किया हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है। मैं बता रहा हूँ, अगर अभी भी बाय करने की सोच रहे हो तो मत बाय करिए। रीजन क्या है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो स्टेबल नहीं है। मतलब कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट 700 करोड़ का हो जाता है, कभी घट के वो 200 करोड़ का हो जाता है। तो कंपनी यहाँ पर स्टेबल नहीं है, तो इसको अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। और वापस से 250 रुपए के अगर नीचे मिलती है तो भी मैं कहूंगा कि इसे अवॉइड करो, क्योंकि मेरा एक फंडा है, अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी में मैं भी नहीं हूँ। इतना सिंपल सा फंडा है। कुछ फंडा आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे और उन्हीं के साथ आप लोग को यहाँ पर ट्रेडिंग और बाइंग और सेलिंग करनी पड़ेगी। तो कंपनी में लॉस मतलब प्रॉफिट है नहीं बहुत ज्यादा, तो मैं इसको अवॉइड करने को बोलूंगा आप लोगों से। प्रिंस पाइप मुझसे लोगों ने पूछा, यहाँ पर भी सेम चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नो डाउट यहाँ पर आप लोग का हर साल थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। बट कंपनी कुछ आप लोग को सस्ती नहीं मिल रही है, मतलब लाइक मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से या पीई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बेटर है कि आप लोग यहाँ पे फिनोलेक्स बाय कर दो। फिनोलेक्स भी आप लोग का यहाँ पर पाइप लाइन पाइप्स वगैरह ही बनाता है, फिनोलेक्स नाम था। हाँ, मैं कह रहा था कि आप लोग यहाँ पर एस्ट्रल ले लो या आप लोग यहाँ पर फिनोलेक्स पाइप्स वगैरह ले लो, क्योंकि नो डाउट प्रिंस पाइप जैसा जो काम करती है वो सेम काम आप लोग का यहाँ पर एस्ट्रल भी करती है, सेम काम आप लोग का यहाँ पर फिनोलेक्स भी करती है, सेम काम आप लोग का यहाँ पर प्रिंस पाइप भी करती है। बट प्रिंस पाइप में जो प्रॉफिट है वो उतनी कस के यहाँ पर नहीं इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पर ये अवॉइड करने को कहना चाहूंगा। कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और अगर गलती से आप लोगों ने 750 रुपए के आसपास इसको बाय किया है तो मर्जी आपकी, बट मैं तो कहूंगा कि एग्जिट कर जाओ। उससे बेटर चॉइस आप लोग के एस्ट्रल है, उसको बाय कर लो। अगला स्टॉक यहाँ पर रहने वाला है पारस डिफेंस का। लगभग लगभग 1600 रुपए के हाई मारने के बाद 50 से 60% यहाँ पे आ चुका है ड्रॉप कंपनी के शेयर प्राइस में। देख सकते हो 1600 रुपए का शेयर आप लोग को 1050 के आसपास का मिल रहा है। अ, अभी भी कहूंगा कि इससे बेटर आइडिया फोर्ज है, क्योंकि आइडिया फोर्ज डेट फ्री कंपनी है, दोनों सेम काम करती हैं। बट आइडिया फोर्ज आप लोग को लाइक ज्यादा सस्ता भी है, पी इसका थोड़ा सा महंगा है, बट कंपनी ज्यादा ही बढ़िया है। वरना पारस डिफेंस को आप लोग अब सीपीएम पे बाइक कर सकते हो धीमे धीमे, क्योंकि 60% का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। 1000 रुपए के आसपास मिलती है तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। बाकी मर्जी यहाँ पर आपकी। गार्डन शिप बिल्डर्स हो गया, फिर आप लोग का कोचिंग शिपयार्ड हो गया और मैफडॉक शिपयार्ड हो गया। तीनों मैंने डिस्कस करे थे, फिर से डिस्कस कर देता हूँ। देखो 3,2800 का शेयर आप लोग को लगभग यहाँ पर आधे रेट पे मिल रहा है। कोचिंग शिपयार्ड 2900 का शेयर आप लोग को 1600-1500 पे मिल रहा है। मैफडॉक का भी 6000 का शेयर आप लोग को लगभग लगभग 4300 पे मिल रहा है। अभी भी थोड़े थोड़े यहाँ पर ओवर वैल्यूड हैं। अभी भी मैं कहूंगा कि इन तीनों को अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, क्योंकि तीनों के पीई अभी भी बहुत ऊपर हैं। अनटिल एंड अनलेस इन तीनों को भी बड़े बड़े ऑर्डर ना मिल जाए तब तक तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता। बट करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो लगेगा कि यार इतने तो गिर चुके हैं और कितना गिरेंगे। बट वही वाली बात है ना कि अगर आप लोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, तो कोई मतलब नहीं बनता है तीनों को लेने का। वरना बहुत मन कर रहा है तो एक आध दो लेके देख लो, वरना चलने नहीं वाले हैं, अभी भी बता दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में चलेंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब अगर 1-1.5 साल में कंपनी को कोई बड़े ऑर्डर मिल जाएगा तब तो कंपनी चल जाएगी, वरना कंपनी अभी नहीं चलने वाली है। तो आई होप आप लोग को डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एंड जो भी आप लोग के पोर्टफोलियो में शेयर्स वगैरह आप लोग नीचे कमेंट कर दो, मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।